आज का जो वीडियो बना रहे हैं हम वो तीसरा पार्ट है बेसिकली जिसमें हम ये बताएंगे कि जो पेशेंट्स जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है और उनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है उनको कैसे ट्रीट करते हैं। आमतौर पे ऐसे पेशेंट्स में साइकोलॉजिकल कंपोनेंट कम होता है, यानी दिमाग में प्रेशर वगैरह कम होता है। क्या होता है, हमें फिजियोलॉजिकली एजिंग के साथ ब्लड वेसल्स कम होने लग जाती है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, ब्लड में वेसल्स का नॉर्मल ब्लॉकेज हो जाती है क्योंकि उम्र के साथ ब्लड वेसल्स भी पतली होने लगती है, वो उनमें कैपेसिटी फूलने की कैपेसिटी कम नहीं होने लगती है। तो ये नॉर्मल जिस एजिंग का एक पार्ट होता है जो कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन में कुछ लोगों में 50 साल के बाद ईडी होने लगती है। या फिर डायबिटीज़ इसका बहुत कॉमन रीज़न है, इस एज में डायबिटीज़ होती है तो उसमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने लग जाती है। ऐसे पेशेंट्स को अगर आपको ये लगे डायबिटीज़ कंट्रोल्ड है या डायबिटीज़ नहीं है तो आप ऐसे पेशेंट्स को आराम से कंजर्वेटिव थेरेपी पे डाल सकते हो, मेडिसिन भी, शॉर्ट शॉक वेव्स कुछ कर सकते हो। अच्छा रिस्पॉन्स आता है, कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं होती, बल्कि रिस्पॉन्स उन पेशेंट से भी बेहतर आता है जो कि मैंने बताया था कि जो कि कुंवारे होते हैं, क्योंकि इसमें साइकोलॉजिकल कंपोनेंट नहीं होता। तो इन पेशेंट्स को इसलिए ट्रीट करना बड़ा इनमें सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन अगर इनमें, तो इसमें बड़ा सिंपल है, मैं इसको सबसे छोटा बनाऊंगा, लेकिन अगर इनमें डायबिटीज़ है और डायबिटीज़ फ्लक्चुएट करती है, कभी ऊपर चली गई कभी नीचे, यानी पुअरली कंट्रोल्ड है डायबिटीज़, या फिर बहुत ज़्यादा ब्लड शुगर रहती है, तो ऐसे पेशेंट्स में जो शॉक वेव है या पी शॉट है उसका इतना अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता। तो ऐसे में इम्प्लांट की ओर आप जा सकते हैं और उसका एक सेटिस्फैक्ट्री आपको आउटकम मिलेगा। एक बड़ी मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि जब हम इन लोगों में इम्प्लांट करते हैं जिनकी एज 50 एज से ज़्यादा होती है, तो उनकी रिकवरी सबसे ज़्यादा स्मूथ होती है। सबसे ज़्यादा स्मूथ इस एज के पेशेंट्स की रिकवरी होती है। पेन के लिहाज से इनको पेन नहीं होता। मैंने पी शॉट करते भी ये ऑब्जर्व किया है और सर्जरी करते भी ऑब्जर्व किया, ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, ऐसा नहीं है कि जब ये पेशेंट्स 50 के ऊपर जो पेशेंट्स रिकवर करते हैं इम्प्लांट से, वो अगले दिन ही बहुत, उनको कभी वो पेन की कंप्लेंट नहीं करते, बहुत जल्दी इससे रिकवर कर जाते हैं, बहुत सक्सेसफुल इनका इसका एक्सपीरियंस रहता है। इस ग्रुप ऑफ पेशेंट्स में एक उनके मन में एक थोड़ा सा डर होता है कि इस एज में हम इम्प्लांट अगर ओल्ड एज में डालेंगे तो बाद में वो कैसा दिखाई देगा आपके गुजर जाने के बाद या आपकी डेथ के बाद। ये ग्रुप ऑफ पेशेंट्स आमतौर पे ये क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं। उनके लिए दो ऑप्शन है, अगर आपको ये डर है तो आप इम्प्लांट जब तक आपका यूज़ है तब तक करें और उसके बाद आके आप निकलवा लें। 10 मिनट का प्रोसीजर होता है, बहुत आराम से निकल जाता है। दूसरे, क्योंकि ये इन्हीं ग्रुप ऑफ पेशेंट से मुझसे क्वेश्चन कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया है। दूसरा, ये आप रेजिटेन चूज कर सकते हैं, रेजिटेन उसको आप आराम से मोड़ सकते हैं तो कोई इशू नहीं होता। नहीं तो आप इंडियन इम्प्लांट चूज कर लें, कोई इशू नहीं है। जब आपको लगे कि आप इसको 70 साल की उम्र में निकलवाना चाहते हैं, जब भी निकलवाना चाहते हैं आप निकलवा लें, बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है, इसको हम निकाल देंगे और उसकी कोई रिकवरी भी नहीं होती। आप इमीडिएटली हम आपको थोड़ी देर बाद डिस्चार्ज कर सकते हैं, अगली मॉर्निंग में डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो ये मैंने इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं कहा क्योंकि जो बिल्कुल लेमैन टर्म्स थी, जितनी सिंपल तरीके से मैं बता सकता था, मैंने तीनों ही ग्रुप ऑफ पेशेंट्स का इलाज इसमें बताया है। तो होपफुली आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये प्रॉब्लम है आप हमारे क्लिनिक से कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे मिलने आ सकते हैं और आपको हमारा एड्रेस बताइए, आप फ़ोन करके टाइम ले सकते हैं 10 से 7 बजे के बीच में, संडे को छोड़ के। आपने अपना टाइम दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।